Hello everyone, hope you all are enjoying today. And so today a very special guest is coming with us. Let me just first invite him. So you all might know him. It's a prince who doesn't need any introduction. So I think he's here. Yeah, it's a prince. He doesn't need any introduction. He is the world's first openly royal family. He is also has a trust named the Lakshya Trust, which has been working for LGBT community and is probably the next king of Rajpalli of Gujarat, if I'm not wrong. Hi, Hi, how are you? I'm good. How are you? Yes, I'm fine. It's Raj Pipla, by the way. Raj Pipla. Yeah, sorry for mispronouncing it. No, no, not. Yeah. Yeah, so let's start with the question. So I think I would not be doing my job if I won't ask you like how people should address you and what should we call you? Yeah. I'm fine. I'm fine being addressed by my name. I have no Okay. issues with that. So, because see, we are not officially now. You're supposed to be using the titles. It was withdrawn by the Prime Minister, Madam Gandhi, way back in 1970s. So we are just namesake, members of the Hmm. royal family. But so I have no issues if my name is you directly call me by my name. I would rather prefer that. Okay. Okay. So I will call you by name. Okay. So this is the thing. एक न्यूज बहुत ज्यादा लाइव मतलब बहुत जगह जो फैला हुआ है दैट यू हैव जॉइंड बीजेपी गवर्नमेंट Hmm. सो विकिपीडिया पे भी लिखा हुआ है दैट यू हैव नाउ जॉइंड बीजेपी गवर्नमेंट सो इज दैट ट्रू और फॉल्स नहीं देखो क्या है ना मैं कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी में इंटरेस्टेड ही नहीं था बचपन से लेकर अभी तक मतलब मुझे ना ही पॉलिटिक्स में जाने का रस है आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो पॉलिटिक्स में फिट है आई एम नॉट मैं आई कैन डू सोशल वर्क एंड ऑल लेकिन पॉलिटिक्स में मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है लेकिन पॉलिटिकल एडवोकेसी में जरूर करता हूँ एंड आई वर्क विद द पीपल हु आर इन पावर एंड आई डू सपोर्ट द इंडिविजुअल बट आई डोंट सपोर्ट एनी पार्टी तो मैं मेरा पॉलिटिकल एडवोकेसी तो हर एक पार्टी के साथ मैंने किया है कांग्रेस के साथ भी किया है बीजेपी के साथ किया है एएपी बीजेडी बहुत सारी पार्टीज के साथ मैंने काम किया तो अभी भी मैं एक पॉलिटिकल एडवोकेसी के लिए ही गया था बीजेपी के ऑफिस में अभी मीडिया ने इसको गलत वो कर दिया तो दे गिव अ रॉन्ग न्यूज जो सही नहीं है मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया है मैं सिर्फ बीजेपी के प्रेसिडेंट से बात करने गया था कि भाई हमारे ट्रांसजेंडर्स की इश्यूज हैं जो कि मतलब ज़रूरत है उन लोगों को उनके हक दिलाने के लिए अभी इतना समय हो गया है ट्रांसजेंडर बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में नालसा जजमेंट हो गया है सुप्रीम कोर्ट में लेकिन अभी तक उनको उनके हक नहीं मिल रहे हैं तो मैं यही सिफारिश करने गया था मेरे साथ में कुछ ट्रांसजेंडर्स जरूर जुड़े साथ में मेरे साथ में करीब 100 आए थे उसमें से 50 लोगों ने फॉर्म भरे अभी लीगली मैं तो ज्वाइन हो भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं राजपीपला से बिलोंग करता हूँ और ये मीटिंग बड़ोड़ा में हुई थी जो मेरा जुरिस्डिक्शन ही नहीं है तो अभी मीडिया ने ऐसा क्यों कर दिया मीन आई डोंट बिलोंग टू बड़ोड़ा मैं बड़ोड़ा से कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ अगर मुझे ज्वाइन करना है तो आई हैव टू ज्वाइन फ्रॉम द मेरा ना तो आधार कार्ड है ना वोटर्स आईडी कार्ड है कुछ भी नहीं है बड़ोड़ा से मैं आई एम अ गेस्ट इन बड़ोड़ा तो अभी वो लोग ने मीडिया तो हाउ मीडिया इज दे विल जस्ट सेंसिटाइज थिंग्स और बिना सोचे समझे डाल देते मैंने तो क्लैरिफिकेशन भी दिया मीडिया में मैंने कहा कि आप लोग क्यों गलत न्यूज छापते हो मैंने जब बीजेपी में हाँ इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे को कोई पार्टी में इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों आप ऐसा छापते हो तो जिससे लोगों को गलत फहमी हो मैं कांग्रेस के साथ भी या काम करता हूँ तो ये फिर अगर मैं कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में गया तो फिर मीडिया फिर ऐसा छाप देगी कि मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया ये तो गलत बात है ना अभी ये हाँ जमशेदपुर प्राइड में कि मैं आया हूँ ये अपना इंस्टाग्राम में इसका मतलब ये नहीं कि हाँ मैंने जमशेदपुर प्राइड ज्वाइन कर दिया यू नो तो लोग उनको सोच समझ के छापना चाहिए ना जो छापते हैं वो हाँ सो टॉकिंग अबाउट मीडिया हम्म सो कभी ऐसा हुआ है कि मीडिया या फिर कोई कमेंट या कोई ट्रोल आया हो आप बिकॉज आई यू हैव ऑलवेज बीन नोन कि आप बहुत काम रहते हैं आपका हम्म बहुत स्वीट गेस्टर्स है बट कभी ऐसा हुआ है कि कुछ कमेंट या उसके कारण आपका जो काम है वो पूरा स्लिप ऑफ हो गया और फिर यू हैव लाइक अब गुस्सा हो गए हाँ शुरू शुरू में होता था मतलब ज्यादातर क्या है ना वर्नाक्युलर मीडिया जो है ना
वो लोग ऐसे ही नॉनसेंस छापते थे। इंग्लिश मीडिया हैज बीन फ्रॉम बिगिनिंग वेरी फेवरेबल विद अस। तो लोग एक बार एक गुजराती न्यूज़पेपर ने लिख दिया कि ये तो अननेचुरल है, ये तो इमोरल है, ये तो संस्कृति के खिलाफ है, ये वगैरह वगैरह। तो मैंने उसके एडिटर को फोन करके बोला, मैंने कहा देखो, मैं जानता हूं आपके न्यूज़पेपर में कुछ लोग ऐसे हैं जो गे हैं और अगर मैंने उन लोगों का भांडा फोड़ा ना, तो तुम्हारा पूरा न्यूज़पेपर जाएगा, फिर वो लोग सब अकृत्य हो जाएंगे, सब इमोरल हो जाएंगे, अनकल्चरल हो जाएंगे। दूसरे दिन उसने माफी मांगी और मुझे अपोलॉजी पेपर में छाप के दी कि हमने गलत लिखा, हमारे से गलती हो गई, हमको ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, और अभी आइंदा से हम कभी भी समलैंगिकों के बारे में गलत नहीं छापेंगे। तो यू टू सेट एन एग्जाम्पल ना, उनको बताना पड़ता है कि उनकी गलती है, उनको गलती का एहसास दिलाना पड़ता है, तब जाके लोग सुधरते हैं। पीपल जस्ट डोंट चेंज। उनको दे हैव टू बी टोल्ड कि तुम ये दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि मीडिया को भी कुछ मालूम नहीं है, वो लोग को भी मीडिया कौन है? मीडिया इज यू एंड मी, जो जो लोग आम नागरिक हैं भारत के, उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है एलजीबीटी को लेकर, तो कैसे वो लोग सही या गलत क्या है उनको कैसे मालूम पड़ेगा? लेकिन मीडिया इग्नोरेंट नहीं हो सकता, डेमोक्रेसी में तो और नहीं हो सकता। मतलब मीडिया इग्नोरेंट नहीं हो सकता किसी भी बात को लेकर, डेमोक्रेसी है तो। नहीं, इग्नोरेंट लाइक मीडिया क्या? कोई भी देखो, आज हर एक बंदा, मैं एक सीधा एग्जांपल देता हूँ। हमारा देश हाँ आज कामा सूत्र नाम की किताब के लिए फेमस है। सब लोग जानते हैं कामा सूत्रा इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सेक्स एनसाइक्लोपीडिया विच वाज रिटन इन 500 बीसी। जीसस क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ था, उसके 500 साल पहले लिखी गई थी। तो भी हमारे देश में अभी तक स्कूल्स और कॉलेजेस में सेक्स एजुकेशन नहीं दिया जाता है। क्यों? आई वॉन्ट टू आस्क दिस क्वेश्चन। तो अगर सेक्स एजुकेशन ही नहीं है हमारे कॉलेजेस और स्कूल्स में, तो एलजीबीटी के ऊपर तो कहाँ से एजुकेशन होने वाला है? तो मीडिया को कैसे? मैं तो मीडिया को दोषी नहीं ठहराता हूँ, मैं तो किसी को दोषी नहीं ठहराता हूँ, मैं उनकी अज्ञानता को दोषी ठहराता हूँ कि उनको मालूम ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। तो वो लोग तो जो उनको दिमाग में आएगा वो छापेंगे ना। पर इट इज आवर ड्यूटी, हम कि भाई सच ये हकीकत है, आपने जो सुना है वो हकीकत नहीं है। आप जाके कामा सूत्र में देखो, आप जा खजुराहो में जाके देखो क्या है। ये कोई अभी के मंदिर नहीं है, ये मंदिर आज से सैकड़ों साल पहले बनाए गए हैं। उस टाइम तो मुस्लिम रूल भी नहीं था भारत में, तब ये बनाए गए हैं मंदिर। तो वहां जाके देखो, हमने तो कोई मंदिर बनाए, हम गे लोगों ने तो मिलके मंदिर बनाए नहीं है ना। ये तो भारत की संस्कृति, ये तो भारत की संस्कृति है। आपको लोग को गर्व होना चाहिए। अगर आप भारतीय, अपने आप को भारतीय कहलाते हो, तो आप लोग को गर्व होना चाहिए अपने भारत की संस्कृति पर, अपने भारत के हेरिटेज पर। मुझे देखो, मैं हमेशा इंडियन कपड़े पहनता हूँ। अगर हम इंडियन है तो हमको वेस्टर्न कपड़े क्यों पहनने चाहिए? I'm not talking about you. You have the right to wear. But मैं एक उदाहरण देता हूँ। I am very proud of my Indian culture. मुझे अपनी भारत की संस्कृति पे बहुत गर्व है, इसलिए मैं अमेरिका भी जाता हूँ तो भी मैं इंडियन कपड़े ही पहनता हूँ, मैं कभी भी वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनता हूँ। हाँ, द थिंग इज कि बहुत लोग इंडियन कपड़े को डाउनग्रेड करके देखते हैं। आई थिंक वो नहीं होना चाहिए कि वो इंडियन कपड़ा पहना था, पढ़ा लिखा नहीं। वही तो चीज है ना। क्यों? वाई आर वी शाय, वाई आर वी अशेम्ड ऑफ आवर कल्चर? मुझे समझ में नहीं आता है। कोई भी देश में जाके देखो, हर एक देश में हर एक कोई भी देश का नागरिक को अपने देश के ऊपर गौरव है, अपने देश का नाम रोशन करना चाहता है। भारत में ऐसा क्यों नहीं होता है? वाई आर वी शाय ऑफ? वो तो छोड़ो, मैं तो इतना पूरी दुनिया घूमा हूँ, अगर अमेरिका गया हूँ, यूरोप गया हूँ, सब देश में लोग अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है वो लोग गर्व से अपने घरों में उसको लहराते हैं। भारत में कभी कोई घर में देखा है अपना भारत का झंडा लहराते हुए? मुझे बोलो। मैंने तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेज में और इसमें देखा है। हाँ, 26 जनवरी को और 15 अगस्त को हम लोग नाटक करेंगे ध्वजवंदन करने का, लेकिन किसी को मालूम भी है इस झंडे का महत्व क्या है, ये किसने बनाया? कुछ नहीं मालूम हम लोगों को।
नोबडी नोज। किसी को पूछो, अगर तुम एक सर्वे करो जमशेदपुर में करो और लोगों को पूछोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है, आई कैन बेट यू कि किसी को मालूम नहीं होगा। So Yeah, most. we first need to make our make ourselves proud if we are Indian, and if we truly believe we are Indian, we need to first be proud of being an Indian. Then we should point fingers at other people and say कि अगर कुछ लोग भी गेज के बारे में खराब बोलते हैं ना, तो मैं उनको बोलता हूँ कि you are not rich of your cultural heritage, क्योंकि तुमको शर्म आती है भारत की संस्कृति का अगर जब हम नाम लेते हैं तभी। तो मैं तो ऐसे ही जवाब देता हूँ, उनकी बोलती बंद हो जाती है। Okay, just to tell you कि I am a very true Indian. I know कि Indian Constitution बहुत लोग लिखा, but they headed by B.R. Ambedkar. So हाँ, but you just take a survey. I just go to any part of जमशेदपुर और ये एक सर्वे करके देखो कि किसको मालूम है हमारा नेशनल एंथम के बारे में, किसको मालूम है हमारे नेशनल फ्लैग के बारे। नेशनैलिटी हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग का पास है। वेरी फ्यू पीपल आर रियली नेशनलिस्टिक माइंडेड, एंड so that's why अगर नेशनलिस्ट ही नहीं है और लोग अगर हमारे देश के हमारे इसके ऊपर इसको गर्व ही नहीं है, तो इट इज स्वाभाविक है कि वो लोग एलजीबीटी के ऊपर अनशन बोलेंगे। अगर उनको इतना गर्व है तो उनको दे शुड डू सम होमवर्क ना, पढ़ना चाहिए हमारे लोगों के बारे में कि हम कोई अभी नहीं पैदा हुए, हम तो हजारों साल से भारत में हमारी संस्कृति में ये लिखा है। But problem is कि I'm a political science student and हम लोग को पॉलिटिकल साइंस में इंडियन के बारे में पढ़ाया जाता है, बट मोस्टली अबाउट यूएस एंड ब्रिटिश कंपैरिजन। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ, हमारे भारत के एजुकेशन सिस्टम में खामी है। मेन प्रॉब्लम लाइज विद आवर एजुकेशन सिस्टम। जब हमको पढ़ाया ही नहीं जाता है, आई मीन यू आर अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, मैं अगर हिस्ट्री की बात करता हूँ, यू शुड रीड कि हम लोगों को है ना, रॉयल फैमिलीज को विलन के रूप में माना जाता है। हमको हर चीज के लिए अगर देखो तो अरे ये तो ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, शिकार करते हैं, ये करते हैं, कुछ भी अच्छा चीज नहीं लिखा है, बिकॉज दे डोंट वांट पीपल टू नो द गुड थिंग्स अबाउट अस। कभी ऐसा नहीं लिखेंगे कि हाँ, मेरे जैसे ग्रेट ग्रैंडफादर ने जो राजपीपला के जो लास्ट रूलर थे, उन्होंने अपने पब्लिक ट्रेजरी में से 3 करोड़ रुपया उस समय 1948 में 3 करोड़ रुपया निकाल के गवर्नमेंट को दिया है। अब ये बात हमारे एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं। जब हमने इतना सैक्रिफाइस किया है तो ये बात क्यों नहीं लिखी जाती है इसमें? बिकॉज दे डोंट वांट अस टू नो, द एजुकेशन सिस्टम इज टू बी ब्लेम्ड इन इंडिया। एजुकेशन सिस्टम में सेक्स एजुकेशन नहीं है, एलजीबीटी के ऊपर नहीं है। उन गवर्नमेंट को जो अच्छा लगता है वो एजुकेशन में डालते हैं, जो उनको अच्छा लगता है। इवन यू विल नॉट बिलीव, खजुराहो मंदिर में यू आर नॉट अलाउड टू गो इनटू दैट पार्ट ऑफ द टेम्पल जहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी बताई गई है, क्योंकि वो लोग, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आम जनता को मालूम पड़ना चाहिए कि समलैंगिकता हमारे देश में थी। दैट इज कॉल्ड हिपोक्रेसी। हम लोग तो जैसे हम लोग अंदर चले गए, हमने फोटोग्राफ्स निकाले हैं। मैंने खुद जाके, अभी भी एक मंदिर में गया था, मैंने वहां पे, आई विल शेयर दोस फोटोग्राफ्स विद यू। आई हैव टेकन आउट फोटोग्राफ्स ऑफ homoerotic statues and sculptures of a temple which was built in the 12th century. मैंने खुद जाके निकाले, तो ये सब है हमारे देश में, ये सब मंदिर हैं। तो क्यों ऐसा कहा जाता है कि होमोसेक्सुअलिटी हमारे देश में नहीं थी, ये तो बाहर से इंपोर्ट की गई? मैंने कहा नहीं, गलत बात है, इंपोर्ट नहीं हुई है, इसको एक्सपोर्ट किया है हमने। इस अदर वे अराउंड सिचुएशन। हमने इसको एक्सपोर्ट किया बाहर जाके देखो, यूरोप में कामसूत्र इज सच अ पॉपुलर टेक्स्ट। हमारी भारत के लोग को कुछ कदर नहीं है हमारी संस्कृति की। बाहर के लोगों को हमारे देश के बारे में ज्यादा कदर है, पीपल वैल्यू। मैंने देखा है विथ माई ओन आईज दैट कामसूत्र इज वर्शिप्ड इन यूरोपियन कंट्रीज। इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है, इसके ऊपर स्टडी हो रही है। तो व्हाई आरंट पीपल बॉदर्ड अबाउट? मुझे समझ में नहीं आता कि हमको हमारे देश के ऊपर गर्व क्यों नहीं है। हमारा देश कोई बुरा तो नहीं है। आई लाइक इंडिया। मुझे कोई पूछता है कि तुम कौन से देश अच्छा लगता है, मैंने कहा आई लाइक इंडिया। मुझे इंडिया पसंद है और मुझे इंडिया से लगाव है, एंड आई एम प्राउड टू बी इंडियन। मैं तो हमेशा लोगों को कहता हूँ,
Yeah, I'm not proud to the be thing, American, and I'm not proud to be European, or I'm not proud to be Australian. I'm proud to be Indian. yeah, but the thing is, जो भी सेंटर का मतलब गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट का जो भी स्टेटमेंट आया है कि the biological man or biological woman are considered to be married, or it is very they said कि it is not family problems होगा if, and it culturally बहुत problematic है कि if if two same sex couples started marrying each other and cohabiting with them is different from marriage. So उस पे your opinion on that, because this seems to See, be a very again, I'm coming to education. Probably the lawyers who have been fighting this case are not aware about certain facts which are there in our Hindu textbooks. In fact, even the Hindu Marriage Act, if you look at it very carefully, it talks about a marriage between persons. It doesn't say marriage between man and a woman, you know. So that they are sadly mistaken. But see, law is not going to take into consideration some illogical thing whichever they'll put. They need evidence. They need logical evidence. Today, even when we were fighting 377, people were making out illogical statements. So कहाँ they are. क्या वो लोग जीते? Did they win? You only tell me. You answer this question. Did they win? No, they No, lost. they All didn't. of them lost. They lost the case because court is not going to listen to their illogical reasoning. Just by saying that the man and a woman and this and that and all, that is not going to help. हमारी मनुस्मृति में खुलेआम समलैंगिकता बताई गई है, महाभारत में है, रामायण में है. इवन मैं तो ऐसे गे कपल्स को जानता हूं जिन्होंने बाकायदा पंडित के जरिए शादी करवाई, और पंडित खुद बोलता है कि पुराने जमाने में गंधर्व विवाह होता था, पुरुष पुरुष के साथ विवाह होता था, वैसा हमारे संस्कृति में है. तो जब ये हमारी जो माइथोलॉजी है, संस्कृति में ये सब है, तो फिर ये लोग कौन होते हैं बोलने वाले कि नहीं ये पुरुष और स्त्री होना चाहिए और ये और वो? बिकॉज दे डोंट हैव एनी, उनके पास एजुकेशन नहीं है ना. दे डोंट हैव दैट मेच्योरिटी टू थिंक ओपनली, ब्रॉड माइंडेडली. इसलिए कोर्ट उनको जो बोलना है तो बोले. सी, दे आर द डिफेंडेंट्स. हम लोगों ने पिटीशन दाखिल किया है. डिफेंडेंट का जॉब है अपने आप को डिफेंड करना, है ना, तो ही डिफेंडेंट होगा. तो वो तो बोलेंगे जो उनको बोलना है, लेकिन कोर्ट तो अपने हिसाब से फैसला करेगी ना. कोर्ट इज नॉट गोइंग टू लिसन टू देयर उनके प्लीज. वो तो अपने हिसाब से फैसला करेगी कि राइट इज राइट, वेयर इज द एविडेंस, गिव अस द एविडेंस. कोई भी देखो, एक चीज ध्यान में रखो, कोई भी रिलीजन ये नहीं सिखाता कि नफरत करो. मेरे को बोलो, कोई भी ऐसा रिलीजन बोलेगा, कोई ऐसा भगवान बोलेगा कि इंसान से नफरत करो? नहीं. हम इंसान ने ये बनाया है, हम लोगों ने ऐसा बोला है कि ये इंसान से नफरत को. कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता है. हर धर्म प्रेम सिखाता है. तो human beings are taking advantage of the fact that we, for our own convenience, हमारे सोविलियत के लिए हम लोग मैं अगर अच्छा, मैं forget about Hinduism, मैं अगर अभी क्रिश्चियनिटी पे आता हूँ, ओके, and I don't mean to offend any Christians who are listening to me or who are viewing me, but मैंने ये आर्ग्यूमेंट सैन फ्रांसिस्को में किया था. मुझे जब पूछा गया कि होमोसेक्सुअलिटी इज अ सिन, मैंने कहा मैंने होली बाइबल पढ़ी है, ओके. होली बाइबल में ये लिखा है कि इफ अ मैन स्लीप्स विद अ मैन देन इट इज अ सिन. मैं मानता हूँ, इट इज ओपनली रिटन कि अगर एक आदमी दूसरे आदमी के साथ सोता है तो वो नरक में जाएगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा. मैंने कहा कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे नरक में, स्वर्ग में नहीं जाएंगे तो नरक में चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम. लेकिन होली बाइबल में ये भी लिखा है कि द फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न इन एनी कैथलिक और क्रिश्चियन फैमिली, फर्स्ट चाइल्ड, इधर कैन बी अ मेल और अ फीमेल, शुड बी एग्जीक्यूटेड. अभी मुझे बोलो, कौन से कितने ईसाई हैं या कितने क्रिश्चियन धर्म के जो लोग ये जो मानते हैं क्रिश्चियन धर्म को, कितने लोगों ने अपने पहले बच्चे का कत्ल किया है? मुझे बोलो. No, I don't know anyone. सी, वही मैं आ रहा हूँ. यू आर ह्यूमन बीइंग्स ना. हमको जो अच्छा लगता है हम करते हैं, जिनको हमको अच्छा नहीं लगता है वो नहीं करेंगे. दैट मीन्स यू आर नॉट फॉलोइंग द होली बाइबल 100%. अगर तुम होली बाइबल को 100% फॉलो करते हो तो अगर हम मैन स्लीपिंग विद अ मैन अगर सिन है तो हाँ वो मानो, और साथ में अपने पहले बच्चे का भी कत्ल करो. देन आई विल बिलीव दैट यस यू आर अ ट्रू क्रिश्चियन.
यू नो। Okay. तो ये हम लोग ने लिखा है ना। जीसस क्राइस्ट ने तो कभी नहीं बोला था कि पहले बच्चे का कत्ल करो, या अगर मैन स्लीपिंग विद मैन सिन है। ये हम लोगों ने बनाया है ये सब। तो वी आर ह्यूमन बीइंग्स आर द कल्प्रिट, यू नो। हम कोई भी धर्म है, कोई भगवान ने ऐसा नहीं बोला है। We create this ये social construction, but एग्जैक्टली हमारी कन्वीनियंस के लिए हम लोग ये अभी जो भी हाई कोर्ट में सुन रहे हैं, ये कोई धर्म ने, किसी ने नहीं बोला है कि पुरुष और स्त्री होना चाहिए। ये हमने क्रिएट किया है, यू नो, ह्यूमंस हैव क्रिएटेड। government ना, center is government. हाँ, बट और गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट इज नॉट गॉड। गवर्नमेंट भगवान है? मुझे बोलो, गवर्नमेंट भगवान तो नहीं है ना। गवर्नमेंट इज They're not. हाँ, गवर्नमेंट तो भगवान नहीं। यू आर ऑल्सो नॉट गॉड, आई एम ऑल्सो नॉट गॉड, वी आर ऑल ह्यूमंस ना। तो हम अगर ह्यूमन होंगे तो हमारे में ईगो तो आएगा ही ना। हम तो होगा हमारे में कि पावर में आओगे तो और ज्यादा हम आएगा। तो बस ये हम का एक खेल हो रहा है। पर मैं तो इतना जानता हूँ, और मैं तो गांधी जी का बहुत बड़ा पुजारी हूँ। उनसे बहुत मैंने इंस्पिरेशन ली है। आज उन्होंने सत्य और ऑनेस्टी के आधार पे अगर भारत को आजाद कराया है, तो जरूर से हमारी जीत होगी, क्योंकि हम सत्यवादी इंसान हैं, हम ऑनेस्ट लोग हैं। और ये भी कहा जाता है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, झूठ की कभी जीत नहीं बोलती। नाउ इफ यू वांट दिस ब्लू एंड व्हाइट स्ट्राइप शर्ट, कोई भी नहीं चैलेंज कर सकता कि नहीं तुमने ब्लू एंड व्हाइट नहीं पहना है, रेड एंड येलो पहना है। बोलो, कोई चैलेंज कर सकेगा? नहीं ना, बिकॉज इट इज नॉट ट्रूथ, इट इज फॉल्स। तो सच्चाई की देखो, तुम मेरी बात याद रखना, जब भी केस फैसला होगा, आई डोंट नो, बट वी विल डेफिनेटली विन। मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस बात को लेकर। हमारी जीत हमारी जीत अवश्य होगी। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बिकॉज झूठ के ऊपर दुनिया नहीं टिक सकती ना। यू नीड टू एक्सेप्ट ट्रूथ। सच्चाई को तो देखो, सच्चाई अच्छी नहीं लगती लोगों को, पीपल फाइंड इट बिटर। लोगों को नहीं पसंद है कि हम दोनों के हमारे रिलेशंस हो, ये हो, दुनिया को नहीं पसंद है, लेकिन ये सच्चाई है। और सच्चाई कभी ना कभी लोगों को स्वीकारनी पड़ेगी। और उस टाइम तो मेरी बात याद रहेगी कि हाँ, मानवेंद्र ने जो बोला था जमशेदपुर प्राइड इंस्टाग्राम में, वो सही था, यू नो। आई नो ऐसा दिस थिंग कि अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो प्लीज क्वेश्चन बॉक्स में लिखने, और नॉट इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज इट बिकम रियली डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट कि कौन सा वाला है। थैंक यू। दिस वन क्वेश्चन व्हिच आई हैव इज yeah, so you said you have been went to different pride parades. Acha, what is the difference? Like pride parade में difference क्या होता है? India वाला pride parade and in the foreign countries like in Europe or USA? मैं कहता हूँ इंडिया जैसा प्राइड परेड कहीं पे भी नहीं देखा है। वी आर द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मैंने पूरी दुनिया में प्राइड परेड्स में गया हूँ, अमेरिका गया हूँ, मॉरिशस में गया हूँ, यूरोप में गया हूँ, सब जगह मैंने वायलेंस देखा है, एवरीवेयर। जितने हम कहते हैं ना कि कंट्रीज लिबरल है और दे आर एक्सेप्टिंग ऑफ सेम सेक्स, स्वीडन की बात करता हूँ। स्वीडन वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू हैव एक्सेप्टेड होमोसेक्सुअलिटी। वहां पे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग गे एंड लेस्बियन। स्वीडन में मैं यूरो प्राइड का इनॉग्रेशन करने के लिए गया था, उसके एक रात पहले वायलेंस हुआ, और इतना हद तक कि सिक्योरिटी बुलानी पड़ी, और ऑलमोस्ट द प्राइड वाज कैंसल्ड। देखो ये हालत है स्वीडन की। अच्छा, नाउ लेट मी कम टू यूएसए। यूएस में मैं सैन फ्रांसिस्को प्राइड किया है, लॉस एंजलिस प्राइड किया है, हाँ 2 प्राइड की है। दोनों जगहों में, इनफैक्ट लॉस एंजलिस प्राइड में तो किसी ने बॉम्ब रखा था प्राइड में। दे फाउंड अ बॉम्ब। यू टेल मी कि कोई भी प्राइड है भारत में जहां पे बॉम्ब रखा है प्राइड के टाइम में? दे फाउंड अ बॉम्ब। मैं रिप्रेजेंट कर रहा था इंडिया को, तो दे गॉट स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट। मेरे को तो सबसे पहले बोला कि प्लीज अगर आप चाहो तो प्राइड में से आप निकल सकते हो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं निकलूंगा, अगर मेरा असैसिनेशन हो जाए तो हो जाए। आई डोंट माइंड। मैं एक बार आया हूँ इतनी दूर से, इंडिया से LA आया हूँ। आई हैव कम टू बी पार्ट ऑफ द प्राइड, आई एम नॉट गोइंग टू बैक ऑफ नाउ। एंड मेरे लिए सिक्योरिटी, दे हैड पुलिसमैन इन प्लेन्स क्लोथ्स सिक्योरिटी के लिए, मेरे लिए, बिकॉज दे वर स्कैर्ड कि कई लोग मुझे मार नहीं डाले, वो प्राइड में। इट वॉज सो डेंजरस। और उसके पहले ही ऑर्लैंडो में शूटिंग हुआ था। सो वो है। सैन फ्रांसिस्को प्राइड में
एक पूरा प्रोटेस्टर्स का ग्रुप था जो खुलेआम नारेबाजी कर रहा था, दे हैड कम फ्रॉम द चर्च, और बोल रहे थे दीज पीपल आर सिनर्स, दे शुड गो टू हेल, सैटन विल कम एंड टेक देम, और ये और वो, फलाना ढिकना, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। और ये सैन फ्रांसिस्को प्राइड में होता है, ठीक है। मॉरिशस प्राइड की अगर तुम बात सुनोगे तो तुम हैरान हो जाओगे। आई वॉज ऑलमोस्ट असैसिनेटेड मॉरिशस में। मुझे मारने के लिए ऑलरेडी लोग तैयार थे। मुझे मालूम नहीं था क्योंकि उनका न्यूज़पेपर फ्रेंच में भाषा में आता है। मैं इंडिया पहुंचा, उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि आई वॉज ऑलमोस्ट असैसिनेटेड। मुझे मारने के लिए लोग वहां पे मौजूद थे प्राइड में। नाउ यू टेल मी, मैं इतने प्राइड्स में गया हूं, मैंने एक भी इंडिया के प्राइड में ये तमाशा नहीं देखा है। We are the India is the safest country in the world as regards pride is concerned. हम चाहे जो इंडिया को बदनाम करेंगे, जो भी अनाप शनाप इंडिया के बारे में नेगेटिव बोलेंगे, बट इंडिया इज सेफेस्ट विद रिगार्ड्स टू प्राइड्स। बाकी सब देशों में there has been protests, there have been bombs have been found, people are wanting to kill you. ये सब मेरा एक्सपीरियंस हुआ है। वो बहुत खराब, मतलब just imagine literally everywhere, even Brazil had a lot of problems. मैंने कभी भी इतना, मैं तो पीस लविंग व्यक्ति हूँ ना, मैं वायलेंस नहीं चाहता हूँ, I don't like violence and all, लेकिन you get scared, you have that fear, when you go to, यहाँ तो मैंने देखा कितना कोऑपरेशन है, पुलिस इज कोऑपरेटिंग, परमिशन भी मिल जाती है। कोई जगह मैंने प्रोटेस्ट नहीं देखा, एक जगह मैंने बॉम्ब के बारे में नहीं सुना। इनफैक्ट दिल्ली प्राइड में मुझे याद है, मैं एक बार गया था दिल्ली प्राइड अटेंड करने, तो एक कोई पता नहीं कौन सा ग्रुप था, उन लोगों ने धमकी दी थी कि हम प्राइड नहीं होने देंगे, और जब मैं प्राइड में भाग लिया वो लोग गायब ही हो गए, आए ही नहीं। नोबडी वाज देयर, कोई था ही नहीं वहां पे प्रोटेस्ट करने वाला है, कोई नहीं था, दे जस्ट ऐसे ही और धमकी दे के चले गए, बट यहाँ तो दे हैव अ होल ग्रुप, देयर आर एटलीस्ट मैंने देखा है 50 से 60 लोग रोड पे खड़े होते हैं, दे आर प्रोटेस्टिंग खुलेआम, काले कपड़े पहन के आते हैं, बोले इन लोगों को तो फांसी पे चढ़ाओ, इन लोगों को यहाँ से निकाल दो, ऐसे खुलेआम वो लोग नारेबाजी करते हैं। कैसे, कौन सा ऐसा प्राइड है भारत में जहाँ पे ऐसा प्रोटेस्ट देखा हो? मैंने तो नहीं देखा अभी तक। मैं भी नहीं देखी। हाँ, मैं आज तक नहीं सुनी। एग्जैक्टली। या सो जब बहुत सारा क्वेश्चंस एक्चुअली आ रहा है इधर क्वेश्चन बॉक्स में। अच्छा, दिस वन पर्सन हु आस्क्ड, आई थिंक इट वाज ऋषभ, हु आस्क्ड कि व्हाई देयर इज नो प्राइड परेड इन झांगा। एक्चुअली 4 प्राइड परेड हो चुका है, 3 in Jamshedpur, 4 in Ranchi. So yeah, there's this question which is this is the question. So could you please tell us about your coming out story? अरे बाप रे, वो तो उसके लिए तो पूरा अलग ही इंस्टाग्राम लाइव चाहिए, माय स्टोरी इज वेरी वेरी लॉन्ग, बट आई मीन मैं आई विल टेल यू इन ब्रीफ, बट यू कैन whoever asked this question, you can open my Wikipedia page and उसमें देख सकते हो कि कमिंग आउट के बारे में। मैं सिंपल सी बात बताऊंगा, मेरी कमिंग आउट की एक ही वजह थी, आई वांटेड टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स। हमारे देश में हमारे लोगों के लिए इतने मिसकंसेप्शन, मैंने जो भी एजुकेशन की बात की ना, इतने गैर मान्यताएं हैं लोगों को हमारे बारे में, तो वो सब तोड़ने के लिए और I wanted people to talk on the subject which has been existing in our society and which has been hidden and which has been considered as a taboo. क्योंकि हम जब तक कोई सब्जेक्ट पे बोलेंगे नहीं ना, we can't expect any kind of change to come. अभी कोविड को ही ले लो ना, अभी कोरोना के बारे में 2019 को किसको मालूम था? 2020 में आया तो हमने इसके ऊपर बोलना चालू किया, तो जब जाके हम अभी वी आर एबल टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स ना। तो हर एक चीज के ऊपर बात करनी पड़ती है, वी टू हैव अ डायलॉग, वी टू हैव डिस्कशंस, डिबेट्स रखनी पड़ती है, तो तब जाके लोग इस पे बातचीत करेंगे और लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यही किया, मुझे कमिंग आउट करने की क्या जरूरत थी? आई वॉज लिविंग माई लाइफ एज अ प्रिंस इन रॉयल फैमिली, मुझे क्या जरूरत थी करने की? बट आई वॉन्टेड पीपल टू चेंज देयर माइंडसेट। मैं चाहता था कि लोग अपना सोच बदले और लोग को सच्चा ज्ञान मिले, और मुझे मालूम था कि मेरे कमिंग आउट से जरूर से एक बहुत धमाका होने वाला है, इट विल बी अ बिग अर्थक्वेक होगा, पूरी दुनिया में इट विल बी अ बिग अर्थक्वेक, मुझे मालूम था, इसी वजह से मैंने कहा कि
और दूसरा कि मेरे एक गॉडफादर थे, वो हमेशा कहते थे कि देखो तुम लोग एलजीबीटी मूवमेंट कर रहे हो इंडिया में, अच्छी बात है, लेकिन यू ऑल नीड अ भगत सिंह। तुम लोगों को एक भगत सिंह की जरूरत है जो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करे, तो तुम्हारा मूवमेंट स्ट्रांग हो सकता है। तो मुझे उनकी बात याद थी, मैंने कहा अभी कोई भगत सिंह हो ना हो, मैं भगत सिंह हो जाता हूँ। आई पुट द नोज अराउंड माय नेक, और मैं होने को तैयार हूँ, जो होगा जो देखा जाएगा। तो उसी वजह Yeah. से फिर मैंने कहा कि चलो मैं कम आउट होता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो जिंदा हूँ। अभी तक तो किसी ने मुझे मारा नहीं है, तो अभी तक तो मैं जिंदा ही हूँ। तो भगत सिंह तो बेचारों को उन्होंने, अंग्रेजों ने छोड़ा नहीं, उनको तो फांसी हो गई। ही लाइड अ वेरी यंग लाइफ। लेकिन But सेलिब्रिटी लाइक जितना पॉपुलैरिटी मिलता है, आई थिंक प्राइवेसी इज समथिंग जो कि मर जाता है, कि नाउ यू हैव टू बी डू, कि अब पॉलिटिकली हमेशा करेक्ट होना पड़ेगा एंड प्राइवेसी तो एवरीथिंग। सी, व्हेन यू आर बोर्न इन अ रॉयल फैमिली ना, यू हैव टू फॉरगेट अबाउट प्राइवेसी। हमारी लाइफ ही पब्लिक है। मैं तो बचपन से, मैं तो 8 साल का था तब मैं, मुझे स्पीच देने के लिए बुलाया था स्कूल में। आई वॉज गिविंग स्पीचेज एंड आई वॉज चीफ गेस्ट। हाँ वही तो, क्योंकि हमारी लाइफ अलग है ना, वी आर इन द पब्लिक फिगर। तो हमको तो ट्रेनिंग मिलती है बचपन से, कैसे पब्लिक में बोलना, बात करना, उठना बैठना, एवरीथिंग इज टॉट टू अस। तो अभी कौन से 8 साल के बच्चे को चीफ गेस्ट के लिए बुलाएंगे, यू टेल मी। किसी को नहीं, तो 8 साल की उम्र में मैं तो तो 5 साल बोला का ही था नहीं। तभी न्यूज़पेपर में था, आई वाज इन द न्यूज़पेपर्स व्हेन आई वाज 5 years old। तो हाँ, हमारे, वी आर यूज्ड टू पब्लिक लाइफ, हमारे लिए कुछ ये फैमिलीज में बॉर्न होते हैं तो हम वी गॉट गेट यूज्ड टू इट। मैंने बोला ना, आई एम नॉट अ मीडिया शाय पर्सन, बिकॉज मैंने तो बचपन से लेकर अभी तक इंटरव्यूज दिए हैं मीडिया में, एंड वी आर ऑलवेज बीन चेज्ड लाइक दैट। वी हैव दैट पैपराजी बोलते हैं ना, हमारे हाँ, मीडिया, हमारे हमेशा, बिकॉज मीडिया, सी अभी भले ही हमारे रूल्स नहीं, रजवाड़े नहीं रहे, बट वी आर स्टिल द आइकॉन्स ऑफ द पीपल। हमको अभी भी उतनी रिस्पेक्ट मिलती है लोगों से, क्योंकि हमारे पूर्वज ने इतना काम किया है ना, हमारे 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 स्टेट्स के लिए इतना उन्होंने कुर्बानी दी है, इतना डेवलपमेंट किया है, तो पीपल आर स्टिल रिस्पेक्टिंग अस। हमको भगवान के जैसे पूछते हैं। तो इसलिए मीडिया, हम जहाँ जाते हैं हमारे पीछे पीछे मीडिया भी जाती है, तो देयर इज नो प्राइवेसी। हमारे में कोई प्राइवेसी है ही नहीं। ओके। सो डज योर, as far as I know, your family has executed you, like उन लोग आपको हटा दिए थे, they said कि you now won't be the prince or everything, हाँ but उनको, after that it accepted you नहीं yet? नहीं, अभी तो जो उन्होंने बोला था उसके बिल्कुल ऑपोजिट ही हुआ, मुझे तो जो उन्होंने बोला, अभी तो इतना रिस्पेक्ट है। अभी तो माय नेव्यूज और नीसेस जो कभी मुझे मिलते हैं या मेरे कजिन मिलते हैं, अंकल आपके साथ में, चाचू मामू आपके साथ में सेल्फी लेना है। मैंने कहा क्यों, मैं तो क्रिमिनल हूं ना, मेरे साथ में क्यों सेल्फी? नहीं नहीं नहीं, आप तो सेलिब्रिटी है। क्योंकि मैं अभी वो शो करके आया ना, कीपिंग अप विद द कार्डेशियंस। हाँ, हाँ I तो saw that episode. तो अभी तो उनको सबको सेल्फी चाहिए मेरे साथ में। मेरे सारे रिलेटिव्स वगैरह सब, दे आर ऑल वेरी प्राउड, क्योंकि अभी भारत के रॉयल फैमिली में से मैं अकेला ही हूँ जो वो शो करके आया है, सो नाउ दे आर ऑल वेरी प्राउड। मैं तो लाइन लगती है मेरे लिए कि कब मेरे साथ में सेल्फी लोग निकालेंगे। तो अभी तो जरूर से ज्यादा लोग का रिस्पेक्ट बढ़ गया है, इट इज। हाँ, तो पर ये तो देखो, ये जरूरी था। सी इट वाज इम्पोर्टेंट दैट ये रिएक्शन इस तरह से आए, बिकॉज क्या होता है ना, अगर नेगेटिव रिएक्शन होता है ना, आता है ना, तो वो ज्यादा पॉपुलर होता है, एंड दैट ब्रेक्स अ लॉट ऑफ न्यूज। इसलिए मैं इसके लिए भी कह रहा हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट में भले ही नेगेटिव रिएक्शन आया होगा, ये नेगेटिव रिएक्शन नहीं होगा ना, ये हमको हेल्प करेगा इसको पॉजिटिव करने के लिए। यू मार्क माई वर्ड्स। यू सी एनी एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, हमेशा नेगेटिव रिएक्शन आना चाहिए। अगर मेरे माँ बाप बोलते अरे बेचारा ये वो, उसको अपनाओ, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो कुछ मेरा नहीं होने वाला। तो ओपरा विनफ्री भी मुझे नहीं बुलाती, अगर सब कुछ नॉर्मली सब सेटल हो जाता। लेकिन यू नीड ड्रामा, लाइफ में ड्रामा की जरूरत है। अगर अगर यू वांट टू गेट लाइमलाइट, तो अगर तुम फिल्म की बात कर लो, फिल्म, व्हाई द फिल्म्स बिकम पॉपुलर। अगर कोई कंट्रोवर्शियल फिल्म होगी तो बहुत पॉपुलर हो जाएगी। इसकी पद्मावत का एग्जांपल ले लो ना। पद्मावत कंट्रोवर्शियल हुई तो इट ब्रोक ऑल रिकॉर्ड्स। कितनी पॉपुलर हो गई थी फिल्म, बिकॉज इट बिकेम अ कंट्रोवर्शियल। यू नीड टू बी कंट्रोवर्शियल, देन ओनली थिंग्स वर्क आउट। तो yeah, या
Yeah, तो इसीलिए we want you yeah. So here at Jamshedpur. Yeah, I will come to Jamshedpur for sure. Let things normalize. मैं फिर जरूर okay, जमशेदपुर आऊंगा. किसी ने लिखा है come to okay, Jamshedpur. you're the biggest fan. Like now he's like, and he's really big fan. Like he's sending me love. और वो Send 5 him बार लिख love. चुका है ये चीज. अच्छा अच्छा, I yeah, did okay, not. yeah. Thank you, Adi, for love, sending me love. I also love you. Yeah, so there's this one question by D. Shiva. He says, could you please talk about mental Mental. health and Yeah, LGBT? so mental health is a very important issue. We were the one of the first in India to have done a study on mental health issues of the community. In way back in 2002 or three, I had done it. If this gentleman wants, I can even send the whole study to him, or I can send it to you, and then you can share it with them. So Please share it. mental health issues are very important because see we are, since we are always being subject to stigma and discrimination in the society, we are there is always people who are we are always there's a lot of mental trauma is caused, and we are always our human rights are getting violated and all. तो इसके वजह से many of us go into depression, many of us go in for have suicidal tendencies. ये सब बहुत देखा गया है. तो इसके लिए जो रास्ता एक ही है कि यू नीड टू हैव अ प्रॉपर काउंसलिंग डन. एक काउंसलर की जरूरत है जो कि हमारे मुद्दों को समझ सके, and they should be able to should be able to make that person comfortable with one's sexuality. That's important. So even मैं तो schools में भी काम करता हूँ. मैंने तो schools में भी suggest किया है कि you should have a proper school counseling, because it is during the school time that the maximum, when the child is developing, they need that they should understand one's sexuality, understands one's coming to terms with or accepting one's sexuality. उसके लिए school counselor की जरूरत होती है. Yeah. So So there are that few counselors also. If someone is watching and they don't know, like a few counselors are there. Like I know Humsafar Trust has one, and there are few more which I I will am also share a after this counselor. video. I am also a trained counselor. If anyone needs help, Yeah. So, I'm also available. If anyone needs help, they can get in touch with me. Maybe counseling yeah, करता हूँ. let me know on Instagram and you surely reply. I never thought you would reply. No, So definitely you can suggest them to come, and I can be of help to them if there's any kind of counseling needed. yeah, so there's this one person named as Himanshi Shugoman. I don't know how to pronounce, sorry for wrong pronunciation. She's saying, I'm just assuming it's a she. Like it is saying, in 21st century, people mind talking to girls and girls talking to boys in most of the places. Like they have created a different mentality. I urge you, whenever you visit, please make them understand. I think, yeah. So this is What is the question? yeah, Can I see the question? No, I can't. yeah. It is in the comment section. It's Himanshu Singh Begumar. And I think the person is saying that if when you go, it's just a statement that when you go next time to any school or colleges, any place, just make one point that there could be difference in physicality between a male and a female, but we need to remove the stigma and then to talk more about it. Like ये होता है ना कि लड़की लड़का से बात नहीं करेगी, लड़का लड़की से बात नहीं करेगा. They will like stereotype किया हुआ है कि नहीं करना चाहिए वैसे. Yeah, definitely. I make it a point, like, whenever in fact, I've been training a lot of counselors also in school to how to handle students. And I've also recommended schools to employ community counselors. See, when you belong to the LGBT community and you are able to do counseling, then that's the best thing. Even in like you mentioned about Humsafar Trust, even in Lakshya Trust, we have the community counselors do a much better job than the non-community counselors. They are because they can understand the issues much better. No, you don't need to do a master's in social work to be a counselor. I mean, I have not done a master's in social work, but still I can do better counseling than a non-community person. Yeah, this is that you have faced that same thing. Matlab, process. Yeah. So there's one more. There are, I think, two more questions. Is there this one? If any school agrees to talk about LGBTQ plus in school, what topics they should cover? Okay. See, the basic things, first of all, is the sex education is important.
then Yeah, they sorry should to sorry to they interrupt. should talk about So, the topics which they should cover is the basic uh, understanding of sex, gender, and sexuality. so, These so, so, so I'm good. So, sorry to interrupt. It's just that किसका एक follow up question है. मतलब there are two questions clubbed together. It's just that कि वो एक में आया नहीं. तो I think they both are the same question, just they're clubbed together. if any school agrees to talk about LGBTQ plus, suggest do's and don'ts. Where is it gone? The Uh, question is like this. I have read it, or should I put it one more time? no, please. I can't see the question. I don't know. I lost it. I think. Uh, This is the first part of the question. Now there's the second part of this question. you can ask me any part. I mean, I will answer that. But if I can't see the Yeah, question, yeah, and yeah. What is the question? if any school agree to talk about LGBTQ, suggest do's and don'ts, and as well as a person is asking that what should be the topics that should be covered in it. Yeah. So the topic part only I was telling about. The topic should be. I'll give you the name of the topic: sex, gender, and sexuality. Begin with that. Yeah. That is the topic which I have been teaching in many schools and colleges across India. Even this recently, I was teaching in a medical college. I was invited. So it's very important because people are still confused that what is the difference between sex and gender. You know, that they mix up the two together. So that needs to be clarified, and that should be the one of the important topics. Then that covers all sexualities. You know, all the types of sexualities. It covers. It talks about gender, different types of genders, transgender, cisgender, this, that, everything. So all those parts should be covered. And it is also important. One of the other thing which I would also stress is talk about Article 377 of the Indian Penal Code. Even if you are not a law graduate, if you're not a law student, it's important to know the laws of our country and why it was important for us to amend laws like this. Is very important for the students to know. You know, so these two are the utmost important. And then if there is a more scope, they can talk about the Nalsa judgment, which gave rights to the transgenders in India, and many things are there. You know, but these are the basic. This is the basic things which each and every student should know. Yeah. So there have been news that you are preparing a shelter home. So like what is the project and what is like, could you please tell us about that? कि क्या चल रहा है? Yeah, exactly. See, shelter home. Why this came became my dream project, because it came from my own life. You know, when 2006 I came out and my parents, they disowned me, threw me out of the house, disinherited me, threw me out of the properties and everything. If that can happen to me, it can happen to anyone else. You know, anyone who's gay or lesbian or who wants to come out with their parents, सबके साथ ऐसा हो सकता है. So I thought that time has come that we should start building on the shelter home, because I was very positive that Article 377 is going to get amended. You know, so it was उसकी तैयारी थी, because जब ये Article 377 amend होगा, उसके साथ लोग अपने coming out चालू हो जाएगा. You know, there will be a lot of people who will go to come out to the parents और बोलेंगे कि भाई हम तो अभी criminals नहीं है, अभी हमको तो accept करो. But parents तो मैंने कहा Indian parents हैं, उन्होंने कहा इंडियन स्कूल में गए ना पढ़ने के लिए, कोई तो अमेरिका गए हैं. So they don't know about our issues. तो वो लोग बोलेंगे नहीं, हमको तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम गे हो या लेस्बियन हो, तुमको शादी तो करनी पड़ेगी. You know, नहीं करेंगे तो मैं जहर पी लूंगी. You know, that's what the typical the mothers do. You know, they do emotional blackmail. तो फिर वो लोग घर से बाहर चले जाते हैं, बेघर हो जाते हैं, कहीं जाने का आसरा नहीं है, डिप्रेशन में चले जाएंगे, ये होगा. तो मैंने कहा शेल्टर होम का मतलब यही है कि टू रेस्क्यू पीपल who have been thrown out from homes, give them a safe space where they can live a life of dignity and respect without being judged and without being discriminated, you know, by the homophobic society. And it's not just a shelter home, it is a home where your skills will be developed. I want the people to be self-employed or financially employed, independent, or get good jobs. You know, job opportunities can be provided where they can live a life, you know, with confidence. So that is the foremost thing which is important for this shelter home. And this is a transit accommodation. A person doesn't come here to live forever. I want people to come here
develop their confidence, and then go outside and face the homophobic society and say, yes, we are gay, so what? You know, तो वो शेल्टर होम का पूरा मतलब है. एंड मतलब अभी वर्क इज इन प्रोग्रेस, अभी काम चल रहा है. एंड एट द मोमेंट आई हैव रेस्क्यूड लॉट ऑफ पीपल. काफी लोगों को तो मतलब यू नो आगे भी पहुंच गए हैं लाइफ में. दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ. तो आते हैं लोग, एंड दिस इज ओपन टू ऑल पीपल. इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू इंडियंस. मेरे पास में एक अमेरिकन अभी ट्रांस वुमन है मेरे पास में, जिसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है. शी इज वेरी हैप्पी. वो वहाँ पे आई है, वो खेती कर रही है, शी इज अर्निंग अ गुड लिविंग, अपने पैरों पे खड़ी है, एंड अच्छी डिग्निफाइड लाइफ जी रही है वो. यू नो, because America may be trans rights, they are not being given trans rights. India is the one of the countries where trans rights are being given. America is still struggling for their trans rights. Yes, okay. I didn't know about this, but the thing is how one can enroll themselves in your shelter home. Matlab, there is nothing like enrolling. Anyone who needs help, they just have to enter my, go into my, I'll send you my this thing अपना लक्ष्य का क्या बोलते हैं वेबसाइट. इट्स www.lakashytrust.com. so उन लोग सीधे लॉग इन कर लेंगे तो हो जाएगा. Like sorry, my website. spelling, my typing is, I'm having a, but anyway, it's very simple. It's www.lakshyatrust.com. That's all. हाँ, तो उसमें जाके they can send a message, or and then they can write about their issues, their problems क्या है वगैरह, and then we will answer them. It's that simple. Yeah, so in the comment section, actually, people are talking about like mostly ki, if a person who is like a little bit masculine, the female who is a little bit masculine, or a guy who is a little bit feminine, उन लोग को बहुत ज्यादा स्कूल में प्रॉब्लम होता है. स्कूल और कॉलेजेस और somewhere in the workplace also, but I don't know about, but स्कूल कॉलेज में बहुत प्रॉब्लम होता है. I know personally जिसको बहुत प्रॉब्लम हुआ था. So how could one can get out of this situation? क्योंकि bullying बहुत खराब होता है. Juniors will start bullying a senior. नहीं, I know bullying is a major issue, और उसके लिए भी मैंने जैसे बोला है ना कि you need to have proper school administration. In fact, मैं एक suggest करूँगा. There is a very progressive school in India called the Tagore International School, which is based out of New Delhi. That is one of the most progressive schools I've ever seen. I can put you in touch with that school administration, how they have handled their students have been trained, and the students are now educators. The students go to other schools and teach how to deal with issues with bullying and issues with sexuality, with LGBT वगैरह वगैरह. You know, so the school should be having that capacity to handle the situation themselves. In-house होना चाहिए. You know, you should not be in a position to go outside for help. The school should have the capacity to handle these things and to see how the bullying and all doesn't happen. So Tagore International School can be approached. They will definitely give a way out how this things can be helped out. Yeah, so the school students को बोल रहा है कि जाओ दूसरे schools में जाके ये वाला चीज बताओ. It's a very good thing कि students भी समझ पाएगा कि like the problem है. मैंने तो अपनी आंखों से देखा है. You know, I went to that school and I was amazed. I said इतना अच्छा काम मैंने कोई भी स्कूल में नहीं देखा कि मतलब the students themselves are trained, और माँ बाप भी साथ में हैं. Even the parents are cooperating. The whole management, the principals, the board of the school, everyone is like, you know, is the best role model I can talk to you about any school of India. I think even out India क्या, मैंने out of India भी ऐसी school नहीं देखी है. You know? Yeah, I will try कि ये वाला चीज हो बाकी स्कूल में. मतलब I wish कि ऐसा हो. Okay, there's this question from Adi. Okay, this one. Talk on how wives of homosexual men suffer. Since you have been married. 80% of men are married with women. That's our survey has been said, and most of them are forced into marriage. जो मैंने अभी बताया कि emotional blackmail होता है, parents मानते नहीं है बात. तो it is the poor wives who suffer. हमने तो उसके ऊपर भी study किया है. We are again the first organization in India
we have done a study on the wives of gay men, and we were invited to present a paper in Bangkok also in 2004 इसके ऊपर. So the situation of the wives, it becomes very vulnerable, and especially with regards to HIV, because they don't know husband is gay. By getting married, your sexuality is not going to change. You cannot become straight after getting married. You'll still remain gay. They will go and have sex, unprotected sex with their boyfriends, and when they come home, they have sex with the wife, and that's how they are giving infections to their wives, without their knowledge or even without their information. So that's why it's very important to deal with these issues. And we have some of the wives have become now our peers. They contacted us. We talked to them. We made them feel comfortable. Now these wives are educating other wives, on how they should manage these kind of issues. There's a very good documentary film was produced by NDTV. It's there on YouTube. I can share the name of that. And that documentary was facilitated by me, because I helped them in translation and all. We've actually gone and interviewed the wives on TV. Oh. Yeah, we have interviewed the wives, and I did the translation. Uska naam hai Marriage in Public, Gay in Private. That is the name of the documentary. It was produced by NDTV, Delhi se team aayi thi, and I took them to the wives. Some very, very interesting things came out. The wives are feeling very secure if their husband is gay and the husband is not straight, because they're saying, "अरे मेरा पति तो थोड़ी के दूसरा पति के साथ सेक्स करके बच्चा पैदा कर सकता है," which is a fact, that female. But if the man would be straight, then he can make another woman pregnant, but he cannot make a man pregnant. So that उस हिसाब से the women feel more secure. देखो, most Indian women को अगर एक financial security मिल रही है, बच्चे मिल रहे हैं ना, they don't complain. उनको the Indian women are most satisfied wives of women, I would say, मतलब अगर मैं comparison करता हूँ, उनको अगर पति अपना आर्थिक सुख दे रहा है, सामाजिक सुख दे रहा है, बच्चे दे रहा है, तो शी इज हैप्पी, वो अपने खुश है अपने परिवार के साथ में. इनफैक्ट एक तो हमको वाइफ मिली थी, वो तो बोल रही थी कि मेरे पति के मेरे बॉयफ्रेंड के जब झगड़े होते हैं तो आई एक्ट एज अ मीडिएटर. मैं बीच में आके और आई बिकम अ रेफरी. उनको फाइट करते हैं तो उनको मैं मीडिएट करती हूँ. तो ऐसे वी गॉट सच आंसर्स कमिंग. Yeah. This last question. Actually, we're running out of time. क्योंकि सिर्फ 1 घंटा time था. So this last question which I have is that there have been news that your boyfriend and you. So could you please just tell your love story with us? Like, where did you guys meet and like who proposed you for, something like that? अरे बाप रे, उसके लिए तो ये 5 मिनट भी काफी नहीं, उसके लिए तो पूरा Instagram लाइव चाहिएगा. बट इन शॉर्ट, सी, मेरे लिए लाइफ पार्टनर जरूरी है लाइफ में. हर एक को एक कंपेनियन की जरूरत होती है, चाहे स्ट्रेट हो या गे हो, क्योंकि एक ऐसा जीवन साथी होना चाहिए कि जो अपने सुख दुख में अपनी चीजों को शेयर कर सके. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, या लॉयल्टी शुड बी देयर शुड बी लॉट ऑफ गिव एंड टेक. एंड लव इज, मैं जैसे बोलता हूँ, इट इज समथिंग व्हिच इज अनकंडीशनल. It should be selfless, not selfish, तो ये सब चीज को ध्यान रख के अगर हमको एक अच्छा कोई पात्र मिलता है. शादी वादी के तो देखो, अभी तो इंडिया में ऐसा अभी कुछ लीगल हुआ नहीं है, जब भी होगा जब देखा जाए. लेकिन there is nobody stopping you from having a life partner. You can start living with that life partner also. There is no law in the country which says you cannot live. If you're a man, there's no law which says that a man cannot live with a man or a woman cannot live with a woman. Search for somebody who is who's your type, and start staying with that person. Start exploring that idea. So मेरे साथ भी यही है. I mean, I'm very happy with my relationship. We work together. He helps me. In fact, ये skill center पूरा development करना वगैरह, he has helped me tremendously in that. उसके बिना मैं नहीं कर सकता था इतना अकेला. So did you ever thought to legalize your marriage, because he belongs from a foreign country where
marriage is still legal and there it is recognized by law. So, do you have a thought of doing that, or are you waiting for the See, government to do uh, it? Then, to be very honest, ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है ना, ये मेरे मेरे पॉलिसीज मेरे प्रिंसिपल से नहीं मैच करता. यू टेल मी, so many people get married in India. How many of the marriages are successful? You tell me. सब दिखावा होता है. हस्बैंड हाँ, marriage वाइफ. हाँ, तो शादी का इतना वो जो सीक्रेट जो बोलते हैं, इस फेरे लेके उसको लीगलाइज करो, ये करो, ये क्या है? इट इज ऑल हिपोक्रेसी. The main thing is both the couple should have a mutual understanding with each other to live with each other. वो important है. मेरे लिए शादी वगैरह इतना important नहीं है, you know, to have yeah. some. Yeah, so I'm not in the favor of this marriage, because मैंने तो कितने marriages देखे हैं, सब ड्रामा है, you know, सब दिखावा है. They just say कि अरे हम तो बहुत सुखी पति पत्नी है और पत्नी व्रता हूँ और ये वगैरह वगैरह, पति व्रता and everything, but it's all bullshit, you know. They're all doing this all the farce. पीछे अंदर खाने क्या होता है मुझे मालूम है. इतना डोमेस्टिक वायलेंस होता है, पति उसको मारता है पत्नी को और वो सहन करती है. नहीं नहीं नहीं, पति मेरा तो पति परमात्मा है, वो तो मेरे पर हाथ उठा सकता है, you know. That kind of thing is happening. Yeah, it is happening. And thank you so much for coming today. And it really means a lot for my page, like for our page, because it's a very small page still, and you came here. So thank you so much for coming today. No, the most And hope welcome. you have. I'll definitely come to Jamshedpur whenever the things normalize, and I would definitely like to meet all of you in person. So Yeah, thank you so please much. give my. Yeah, You thank have you my for number. yes. Yeah. Thank you. Yeah. Okay. Thank you so Bye. much. Okay, bye. Okay, I just wanted to say sorry to few people here in the comment section or in the question box who have sent me the questions. Actually, there are a lot of questions were there, and Adi and Tushar, thank you for being here. मार डालेगा हम लोगों ने. So the thing is कि there are other admins. I think most of you know. Just that कि sorry, there too many questions were there in the question box and in the comment section. I was not able to address all of them. I just addressed the questions which I find it you know, like it's according to my convenience. There's the just top 5 questions I've just put up that. So sorry if I have not put up your question. Thank you so much. Bye. And love you all. And hoping for the great judgment. I think it's on 10th April next. Sorry if I'm wrong with the dates. I also enjoyed all your companies. Bye.